हमारे सैटेलाइट्स ने उत्तरी हिस्से पर नजर रखी। 10 सैटेलाइट लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। 7000 किलोमीटर की तट रेखा पर नजर सैटेलाइट्स ने बनाए रखी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से बड़ा ये बयान सामने आया है इसरो चेयरमैन का। इसी के साथ ब्रजेश जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात कर रहे थे S-500 के साथ साथ ब्रजेश जी, ऐसे में जिस तरीके से इसरो का ये बड़ा बयान सामने आया और जो भारतीय सैटेलाइट्स थी वो लगातार तमाम हिस्सों पर नजर बनाए हुए थी, किस तरीके से आप जो स्वदेशी मजबूती है उसको देखते हैं? अभिषेक जी देखिए, स्वदेशी नहीं होना होंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। जी आपको जब जरूरत पड़ेगी तो कोई भी सामग्री नहीं देगा, और देगा भी तो उसके उसमें बहुत सारे कंडीशनैलिटीज हैं। जी और टेक्नोलॉजी से वॉरफेयर का बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट अगर दुनिया में जो प्रगति हुई है वो वॉरफेयर की वजह से हुई है, क्योंकि वॉर में नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, उसका प्रयोग होता है। एक उदाहरण देता हूँ, ये इंटरनेट हम जो देख रहे हैं, ये इंटरनेट यूएस आर्मी का प्रोग्राम था जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते। और ये देखिए कि इंटरनेट कैसा हो गया है कि उसके बिना पूरे दुनिया में हमारा उसके बिना जीना नहीं हो सकता। तो ये रही टेक्नोलॉजी की बात। और जो आपने इसरो चीफ का बयान बताया है, बहुत ही अच्छी बात है, जी क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं सिक्योर हैं। जी इस सैटेलाइट पे हमारे सारे इक्विपमेंट, सारे मैपिंग जुड़े हुए हैं, और उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। जी और ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो होम ऑन कर पाए हैं बिना दिक्कत के अपने टारगेट पे। जी इतनी प्रिसिशन की जो आपने जो बॉम्बिंग हुई है, कम देखी हुई है, जी कम देखी गई है। दर्शकों को याद होगा, जब पहले दिन हमने स्ट्राइक किया था तो हमारे टारगेट से ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जितने हमने 9 मारे थे, 3 या 4 पाकिस्तान में टेररिस्ट के, भवलपुर हो या मुरीद के हो या सियालकोट हो या और ऊपर पीओके में, बहुत ही प्रिसाइज थे, बहुत ही लीथल थे, और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। कहने का मतलब है टारगेट के अलायदा जान मान की हानि जी नहीं हुई। और ये हो पाया, इसमें जी टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल जो ब्रजेश, बिल्कुल ठीक कहा जो आपने। टेक्नोलॉजी को एयरक्राफ्ट लेकर जो बात की जाए, चलाते जिस हैं, तरीके हमारे से जो अगर फाइटर पायलट्स आत्मनिर्भरता हैं। को लेकर बात की जाए, आपने भी जिक्र किया कि आत्मनिर्भरता इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है। भूषण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आप भी पहले इसी बात का जिक्र कर रहे थे आत्मनिर्भरता को लेकर, जिस तरीके से भारत खुद तमाम टेक्नोलॉजियों को डेवलप कर रहा है, भारत खुद ऐसे तमाम आधुनिक हथियार बना रहा है जिनके भरोसे भारत जो है किसी भी जंग में उतर सकता है और जाहिर तौर पर एक विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन आकाश मिसाइल को लेकर बात करें, जिस तरीके से हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको लेकर बात करें, किस तरीके से इन सैटेलाइट्स ने अहम भूमिका निभाई जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष देखने को मिल रहा था तब? सर, आप देखें, दो चीजें हैं। एक जी सैटेलाइट का जवाब तो पक्का माकूल जवाब ये है, अगर आपकी खुद की सैटेलाइट नहीं होगी। आपने शायद अभिषेक जी खुद भी अनुभव किया होगा, कभी आप गूगल मैप से जा रहे हैं, कई बार गूगल मैप आपको गलत जगह ले जाता है, देखा होगा आपने, होता है ऐसा। तो जो सैटेलाइट आपकी विदेश की है, जी यूएसए की फीड ले रहे हैं आप, फ्रांस से फीड ले रहे हैं आप सैटेलाइट की, ये भ्रमित होने वाला मामला है। कौन आज की दुनिया में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? अभी जैसे जो ऑपरेशन सिंदूर में बात हुई है, अभी क्या अमेरिका जो है चीन के साथ पाकिस्तान ना जाए तो हमको भी वो कमजोर रखेगा? भाई हम नीचे रहेंगे तो अमेरिका हमें कभी भी कह सकता है चीन का डर है, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो रहता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट हमारी सैटेलाइट का 30-40 साल से हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम 30-40 साल से चल रहा है। और दूसरी बात, एक बड़ी बात समझने की है, जो आपने बताया ना FM-2000, वो एक शॉर्ट रेंज है, चाइना वाली बताया ना अभिषेक जी पिछली बार, अभी आपने 2 मिनट पहले, वो 15 किलोमीटर रेंज की है। और ये जो S-500 है, ये तो अगेंस्ट टारगेट सब 600 किलोमीटर रेंज की पकड़ता है। तो ये जो एंटी डिफेंस होता है, ये इसमें कई रेंज होते हैं। क्यों? बहुत दूर से
आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, आपके ऊपर एयरक्राफ्ट आ रहा है, आपके ऊपर यूएवी आ रहा है, तो हर रेंज के लिए आपके पास पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। और इंटीग्रेटेड माने क्या है? उस टाइम वेट, जैसे मन आंख से कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई नजदीक देख रहा है, और उसको इंस्टेंटली वो जो देख रहा है, अगर शॉर्ट रेंज वाला है तो पर्टिकुलर वेपन शुड टेक ऑफ, और लॉन्ग रेंज का है तो ये मिसाइल शुड टेक ऑफ। जी। ये इंटीग्रेशन एआई से होता है। अगर आदमी बैठेगा देखने को तो वो नहीं कर सकता है कि मिसाइल कितनी, मतलब 20 मैक्स स्पीड पे आ रही मिसाइल आपके पास, 7 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड पे आ रही मिसाइल आपके ऊपर। तो इंटीग्रेशन उसे कहते हैं, ये बहुत जी। पुराना कंसेप्ट है, जी। एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी। माने पूरी आंखें हैं, कान है, सुनते हैं, देखते हैं, जी। और बता डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कंट्रोल, जिसमें क्या करते हैं वो किस किस टारगेट को कौन से हमारे सिस्टम ने एंगेज करना है। बिल्कुल।